इतनी बेइंसाफी पता नहीं क्यों कर रहे हैं कि हम लोगों को जहाँ तो आप आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, या क्या चाहते हैं कि हमारे लोगों से इतना भेदभाव किया जा रहा है। जरा तफसील से बताने की कोशिश करिए, आखिर क्या क्या इश्यू हैं जो इस वक्त यहाँ पे फेस करने पड़े एक स्टूडेंट्स को, एक पेरेंट्स को, एक टीचर को। थैंक यू अमजद जी, आपका और आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आप गावगा लोगों के मसाइल को सुनने के लिए हमेशा फ्रंट लाइन पे रहते हैं। हमारी विलेज एजुकेशन कमेटी की मीटिंग हुई। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ के चीदा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत गंभीर मसला यहाँ पे देखा गया हाई स्कूल पटिया में कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारे पटिया हाई स्कूल पटिया को पीएम श्री स्कीम के तहत लाकर एक मॉडल स्कूल बनाने की कोशिश की है। हम उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेहद मशकूर हैं और उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये हमारी है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल पटिया से 1 साल के अंदर हेडमास्टर की पोस्ट खाली, मास्टर ग्रेड की 3 पोस्टें खाली, टीचर की पोस्टें खाली। इसको मात्र नाम का पीएम श्री रखा गया है। हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में इतनी कोताही क्यों की जा रही है, जबकि इस स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट की मंशा भी उसके पीछे यही है। मॉडल स्कूल कैसे होगा जब आप स्कूल में स्टाफ ही नहीं देंगे, तो कैसे मॉडल स्कूल हो सकता है। ये हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी है और मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पे कड़ा एक्शन लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे हमारी रियासती सरकार हो, इनको पूछा जाना चाहिए कि आज जो सेंटर की स्कीम है उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है। यहाँ से स्टाफ उठाया जा रहा है और यहाँ पे स्टाफ दिया नहीं जा रहा है। बच्चों की इतनी बड़ी तादाद है यहाँ पे और पीएम श्री स्कूल में एक मॉडल स्कूल है। यहाँ पे अच्छी सहूलियत है। गवर्नमेंट ने हर किस्म की मशीनरी यहाँ पे रखी हुई है ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकें। लेकिन बदकिस्मती सेंट्रल सरकार की स्कीम को ऐसे इग्नोर किया जा रहा है, उसको ऐसे मतलब पछाड़ा जा रहा है जो लोगों के साथ ज्यादती है। हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं, अगर सरकार ने फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने इस तरफ, यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हम बच्चों को लेकर रोड पे बैठेंगे और जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे तब तक हम इस मसले को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है। इसको कभी भी हम छोड़ेंगे नहीं। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटिया को राजेंद्र सिंह राणा जी के नाम पे अगर रखा जाता है तो यहाँ पे कम से कम हमारे लोगों के लिए और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुगल किशोर शर्मा जी हैं जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनसे भी हुई है, उन्होंने इसकी कमिटमेंट हमारे साथ की है। अब आगे देखते हैं कि वो इस पे खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, बट उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट की है कि मसलोत से पटिया जो हमारा एक मार्ग है, रास्ता है जो एक सेफ जोन में से गुजरता है, उसका कोई थोड़ा सा पैच बचा हुआ है। अगर उसकी तरफ सरकार ध्यान दे और उसको मार्ग का नाम जो है राजेंद्र सिंह मार्ग रखें तो उसके लिए हम सब लोगों की ये मांग रहेगी। जी, अगर पीएम श्री स्कूल है तो वहाँ पे अभी तक कंप्लीट तरह से बॉर्डर लाइन क्यों नहीं लगी है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी, हम चाहते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री लाइन बननी चाहिए और बच्चों की सेफ्टी है, नीचे रोड है, बड़ी हाइट वाला डंगा है और यहाँ पे बाउंड्री लाइन बननी चाहिए। उसके लिए हमने जो यहाँ के इंचार्ज हेडमास्टर हैं उनसे बात की है और होपफुली के उस पर काम करेंगे। ये नहीं करेंगे तो हम उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे। ये डंगा होना चाहिए, यहाँ पे ये बाउंड्री वाल होनी चाहिए। और दूसरा नंबर यह है कि यहाँ पे हमारे पास स्कूल के जो अकोमोडेशन जो है बहुत कम है। उसके लिए हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे एक विधवा औरत ने बहुत बड़ा रकबा जो है दान किया है स्कूल्स के लिए, लेकिन टेक्निकली तरीके से स्कूल की बिल्डिंग जो नहीं बनी है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ग्राउंड जो लगभग ख़त्म हो गया है। इसके लिए हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इसकी जो लैंड है उसका कंपनसेशन दे ताकि अच्छे से यहाँ पे ग्राउंड बने और एक टेक्निकल तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग बने। कल तक हमारा ये हायर सेकेंडरी स्कूल बनने वाला है, ये बनेगा और उम्मीद भी है हमें सरकार से ताकि उसके लिए एक बेहतर सहूलियत यहाँ पे हो सके। शुक्रिया अमजद अली जी, आप वक्त और बेवक्त हमेशा हमारे पास आते हैं और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आगे मीडिया के थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट तक पहुंचाने की बात रखते हैं। हमारा इशू जो है वो टीचर फैकल्टी को लेके है, जहाँ पे मोस्टली जो टीचर हैं यहाँ से उठाए गए हैं। पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूसली इस रवैयत को निभाया जा रहा है जो डिपार्टमेंट की तरफ से है।
हमारा कंसर्निंग डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो पीएम श्री स्कूल है हमारा, जो जोन में सिर्फ 2 ही स्कूल हैं, और इन स्कूलों का यही मकसद था, यही पर्पस था कि लोगों को दिखाया जाए कि जो एक मॉडल स्कूल है उसमें कितनी डेवलपमेंट है और उसको एजुकेशन को लेके कितना सुधार हो सकता है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हम बात करें तो कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो है वो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको शायद डिफीट करवाना चाहता है। मोस्टली आप अर्बन एरिया में देखेंगे अगर, तो जहाँ पे अगर 10 पोस्टें होंगी टीचर्स की, जहाँ हेड मास्टर की, जहाँ मास्टर ग्रेड को लेके, वहाँ पे 10 से मोर देन 10 वहाँ पे फैकल्टीज रहेगी। तो हमारे रूरल एरिया में है, तो जहाँ पे वो चीज़ को नहीं देखा जा रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट हमारे स्कूल में है उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे फुलफिल नहीं की जा रही है। तो हमारी कंसर्निंग डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप शायद रूरल एरिया में हमारे साथ इतनी बेइंसाफी पता नहीं क्यों कर रहे हैं कि हम लोगों को जहाँ तो आप आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, या क्या चाहते हैं कि हमारे लोगों से इतना भेदभाव किया जा रहा है। मोस्टली आप देखोगे ऑफिसर जो निकलते हैं तो वो रूरल एरिया से निकलते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से पता नहीं क्यों ये हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है कि यहाँ से टीचर उठा के शहरों में भेजे जा रहे हैं और हम लोगों के साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। जी जी, आपने इसको लेकर आगे हायर अथॉरिटी से कोशिश की है बात करने की? हम पहले तो मीडिया के थ्रू ये चीज़ डिपार्टमेंट के पास पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जो भेदभाव कर रहे हैं ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा और ना इसको हम कभी बर्दाश्त करेंगे। अगर राइट टू एजुकेशन पूरे ओवरऑल इंडिया में या ओवरऑल वर्ल्ड में है तो हम भी उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं और हमें भी वो हक दिया जाए। ये जो है एक विधवा हमारी माता ने बहुत बड़ा डोनेशन किया है, बहुत बड़ा दान किया है स्कूल के लिए, इतनी जगह फ्री दी है, और हम उनसे मांग भी नहीं सकते हैं और नहीं वो दे भी सकते हैं। हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि यहाँ पे कम से कम 2-3 कनाल जगह जो उसको लिया जाए और उनका जो कंपनसेशन बनता है, उनको जो मुनासिब कंपनसेशन जो सरकारी रेट के हिसाब से बनता है वो उनको दिया जाए, ताकि यहाँ पे बेहतर स्कूल की बिल्डिंग बन सके और ताकि हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन वहाँ पे मिल सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ प्रेम सिंह जी मौजूद थे, उनके साथ साथ जहाँ के सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग मौजूद थे। बातचीत करने की कोशिश की इनके और जो है 2-3 इश्यूज को लेकर बातचीत की गई। पहले नंबर पे जो वो स्टाफ को लेकर बातचीत की गई है कि यहाँ पे मास्टर ग्रेड की 3 पोस्टें जो वो खाली हैं इस वक्त। कुछ सब्जेक्ट को लेकर हम बात करें, 9th और 10th के कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे हम मैथ की बात करें या फिर सोशल साइंस की बात करें, उर्दू की बात करें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जहाँ पे इस वक्त उनके टीचर नहीं है। यही डिमांड की जा रही है कि जहाँ पे जो वो टीचर भेजे जाएं। और साथ में जो दूसरी जो इशू को लेकर बात की है वो है यहाँ पे जो राजेंद्र सिंह राणा JKS ऑफिसर थे, जिनकी एक हाल ही में एक दुखद घटना में मौत हो गई थी। इस स्कूल को जो है वो हाई स्कूल पटिया को जो है इसका नाम बदल कर जो है वो राजेंद्र सिंह राणा के नाम पे रखा जाए। जो तीसरे नंबर पे इन्होंने बात की है वो एक रोड को लेकर बात की, एक मार्ग को लेकर बात की, मसलोत टू पटिया, जो ये एक PWD डिपार्टमेंट का रोड है, जिसकी अर्थ कटिंग जिसका काम जो है वो 2002 में शुरू हुआ था, लेकिन आज तक जो वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। जब इनकी ओर से ये भी बताया जा रहा है कि हमारी जो वो MP जुगल किशोर शर्मा से जो वो बातचीत हुई है इस इशू को लेकर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो 2 इशू, जैसे एक स्कूल का नाम बदलना और दूसरे जो मार्ग रोड का नाम बदलने को लेकर बातचीत की गई है। आप सबका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हम जोड़ दें। जय हिंद, जय भारत।